हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम जो है नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर है आपका रासायनिक बलगतिकी। अब रासायनिक बलगति होती क्या है, तो हम कह सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जो है अभिक्रिया की दर का अध्ययन करते हैं, उसके वेग का अध्ययन करते हैं, उसे रासायनिक बलगतिकी कहा जाता है। तो हम बात करेंगे यहाँ पर रासायनिक बलगतिकी और दर की बात करेंगे। तो दर मीन्स होता है यहाँ पर, दर का अर्थ होता है रफ्तार, तेज, ठीक है, या उसको बोल सकते हैं अपन वेग, ठीक है। तो हम दो वर्ड यूज करेंगे अपन, या तो वेग यूज करेंगे अपन या दर यूज करेंगे, तो दोनों का अर्थ एक ही होता है। तो वेग या दर मतलब होता है तेज, ठीक है, या रफ्तार। कितनी रफ्तार से कोई अभिक्रिया कंप्लीट होती है या पूरी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसकी दर कहते हैं। फॉर एग्जांपल लेते हैं अपन कि तीन प्रकार की अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं मन गति की अभिक्रिया, मन गति की अभिक्रिया का अभिक्रिया, ठीक है। दूसरी होती है तीव्र अभिक्रिया क्रिया, और तीसरी होती है मध्यम गति की अभिक्रिया। तो स्टूडेंट्स, हम जो है बात कर रहे हैं यहाँ पर रासायनिक बलगतिकी की मतलब क्या है, अभिक्रिया को हमको कराना है कंप्लीट। अब कोई अभिक्रिया कितने समय में कंप्लीट होती है, तो उसको चेक करने के लिए हमारे पास में जो है हम के पास में कुछ फॉर्मूले होते हैं। हम उस फॉर्मूले से जो है रेट को, दर को निकाल सकते हैं। तो अभी हम यहाँ बात करेंगे कि मंद गति की अभिक्रिया क्या होती है। तो कह सकते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर नंबर 1 तीव्र दर अभिक्रिया, वेग अभिक्रिया। स्टूडेंट्स, इस अभिक्रिया के अंदर क्या होता है, कोई भी अभिक्रिया जो है बहुत जल्दी क्या होती है, कंप्लीट हो जाती है। एग्जांपल लेंगे अपन यहाँ पर BaCl2 प्लस H2SO4, ठीक है। यदि हम BaCl2 के विलयन के अंदर H2SO4 को मिक्स करते हैं, तो हमको जो है शीघ्रता से जो है कंप्लीट जो है बहुत जल्दी हमको क्या मिलता है, BaSO4 का क्या मिलता है, सॉल्यूशन मिलता है। मतलब ये अभिक्रिया इतनी कम समय में, इतने कम सेकंड में हो जाती है कि हमको पता ही नहीं चलता, ठीक है। तो ऐसी अभिक्रिया जो बहुत जल्दी हो जाती है उसे तीव्र वेग अभिक्रिया कहते हैं। तो हम कहते हैं, यहाँ कह सकते हैं कि जो अभिक्रिया तेजी से संपन्न होती है उसे तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जांपल हमने लिया है BaCl2 प्लस H2SO4 का विलयन, दोनों को मिक्स करते ही क्या होता है, मतलब माइक्रो सेकेंड के अंदर ये अभिक्रिया कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास में मंद गति की अभिक्रिया, मंद गति की अभिक्रिया, मंद गति की अभिक्रिया। तो ये ऐसी अभिक्रिया होती है जो टाइम बहुत लगता है उसके अंदर, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटे, 5 घंटे, इतना टाइम लग सकता है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम कह सकते हैं मंद गति की अभिक्रिया। उदाहरण क्या है हमारे पास में, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लगना। ये एक ऐसा उदाहरण है कि ये बहुत धीमी गति से अभिक्रिया होती है। जब लोहे पर मॉइस्चर, नमी आती है, वायु गैसें आती है, तो उसके जिसमें क्या होती है, मतलब जो है लोहे पर क्या होता है, जंग लगना स्टार्ट हो जाता है, और जो लोहे जो है क्या होता है, खराब होना शुरू हो जाता है। तो मंद गति की अभिक्रिया से बोलेंगे अपन लोहे पर जंग लगना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पास में सामान्य गति की अभिक्रिया या सामान्य गति की अभिक्रिया।
ठीक है। तो सामान्य गति मतलब क्या, मध्यम गति, ना जो बहुत ज्यादा फास्ट हो ना जो बहुत ज्यादा स्लो हो, मतलब जो है मतलब जो एवरेज के अंदर वो स्टार्ट रहे। तो ऐसे अभिक्रिया हमारे पास में है H2 हाइड्रोजन गैस को जो है I2 विलयन के अंदर मिक्स करते हैं तो 2HI का विलयन बनता है जो एक मध्यम गति की अभिक्रिया होती है। तो स्टूडेंट्स हमने आज देखा है कि जो मतलब जो वेग होता है, जो दर होता है, इसका मीन्स यहाँ पर ये होता है कि कोई अभिक्रिया कितने समय में कंप्लीट हो रही है, उसको बोलते हैं अपन क्या, रासायनिक बल गति की। तो आपको समझना चाहिए यहाँ पर दर, और दर क्या होती है, दर होती है मोल पर सेकेंड, मोल पर सेकेंड, ठीक है। मोल का जो दर की यूनिट होती है क्या होती है, मोल पर सेकेंड। एक मोल कितने सेकेंड में कंप्लीट हुआ है तो बोल सकते हैं अपन दर को मोल पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स ये जो है तीन अभिक्रिया को आपको करना था इसके अंदर, तीव्र मतलब जो है तीव्र, मंद और सामान्य। स्टूडेंट्स आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर, ठीक है। तो हमको अभिक्रिया का बताना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि अभिकारक के सांद्रता, अभिकारक के सांद्रता में कमी या उत्पाद के सांद्रता में वृद्धि, ठीक है, समय अंतराल, ठीक है, किसी समय अंतराल में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अभिक्रिया की दर की परिभाषा लिख रहे हैं, ठीक है। तो अभिक्रिया की दर क्या होती है, समय अंतराल मतलब इकाई समय में अभिकारक के सांद्रता में कमी या उत्पाद के सांद्रता में वृद्धि को हम क्या कहते हैं, अभिक्रिया की दर कहते हैं। तो हम समझ सकते हैं इसको, यदि आपके पास में अभिकारक A है प्लस अभिकारक B है, ठीक है, अभिकारक A और अभिकारक B, दो अभिकारक हैं। अब दो अभिकारक जो है आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, C प्लस D बना रहे हैं, उत्पाद बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, उत्पाद बना रहे हैं। तो A अभिकारक B अभिकारक क्या कर रहे हैं, आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं, उत्पाद बना रहे हैं। तो यहाँ समय कितना लगा, टाइम, हम बात करेंगे यहाँ पर समय की बात कर रहे हैं, टाइम में। यदि ये अभिक्रिया तुरंत संपन्न हो जाती है तो क्या बोलेंगे इसको अपन बोलेंगे तीव्र गति की अभिक्रिया कहेंगे। यदि ये अभिक्रिया जो है ना जल्दी हो रही है ना देर में हो रही है, बीच मध्यम में हो रही है, तो क्या बोलेंगे इसे अपन मध्यम गति की अभिक्रिया कहेंगे। लेकिन जो अभिक्रिया जो है बहुत ज्यादा टाइम ले रही है, एक दिन, एक घंटा या 2 दिन, तो उसे क्या बोलेंगे अपन मतलब स्लो रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। लेकिन हमारा यहाँ पर टॉपिक ये है अभिक्रिया की दर, क्यों हमको परिभाषित करना है। तो हम कह सकते हैं इकाई समय में, मतलब इकाई समय में अभिकारक के सांद्रता में कमी या उत्पाद के सांद्रता में वृद्धि को अभिक्रिया की दर कहते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो हमने क्या करा है यहाँ पर, जब अभिकारक आपस में जब अभिक्रिया करते हैं तो हमेशा उत्पाद का निर्माण करते हैं। मान लो कि यदि मेरे पास में यहाँ पर 2 बीकर या मैं 3 बीकर लिया, ठीक है। इस बीकर के अंदर जो है, ठीक है, इस बीकर के अंदर अब क्या है, आपके पास में जो है जल ले लिया अपन ने। अब एग्जांपल लेते हैं जल का, ठीक है, ये जल ले लिया अपन ने, ठीक है। अब जल के अंदर मैंने मिला दिया यहाँ पर नील, ठीक है, क्या मिला है यहाँ पर, नील, जो कपड़े धोने का नील आता है, ठीक है। जैसे ही मैंने उसके अंदर इसको मिलाया, ठीक है, तो क्या होगा, उसके पार्टिकल्स इसमें मिलेंगे, ठीक है। अब मिलने के बाद में क्या हो गया है, थोड़ी देर बाद क्या होंगे, थोड़े आगे मिलेंगे और थर्ड इसमें क्या आएगा, यहाँ पर जो है पूरा पूरा पानी कैसे आएगा, नीला, पानी कैसे आएगा, नीला। तो यहाँ पर क्या था,
अभिकारक बना, ठीक है, बीच की अवस्था आई और ये क्या बना, उत्पाद। तो मीन समझ में आ गया आपको। तो अभिकारक से जो है मतलब अभिकारक क्या थे हमारे पास में, जल था और नील था, दोनों अलग अलग दोनों मिक्स किया पड़े। तो अभिकारक की क्या हो गई, सांद्रता में कमी आ गई, मतलब पहले नील की सांद्रता कुछ और थी, जल कुछ हो गई, तो दोनों मिक्स किया, दोनों मिक्स होने के बाद क्या दे दिया उन्होंने, उत्पाद दे दिया। तो इसकी सांद्रता में क्या होगी, वृद्धि। हमेशा याद रखना जब भी अभिक्रिया होगी तो उस समय अभिकारक कम होते जाएगा और उत्पाद बढ़ते जाएगा, तो अभिक्रिया कंप्लीट होगी। यदि उत्पाद नहीं बढ़ेगा तो अभिक्रिया कभी भी कंप्लीट नहीं होगी। तो आपको समझना यही है कि जो है अभिकारक की सांद्रता में कमी और उत्पाद की वृद्धि को, है ना, समय अंतराल में अंदर टाइम लेना है आपको, ठीक है। यदि आपने टाइम लिया है तो अभिक्रिया होगी, कैसे मालूम करोगे आप, टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में आप क्या करोगे, अभिक्रिया का टाइम मालूम करोगे। तो स्टूडेंट्स आपने सीखा है यहाँ पर कि जो अभिक्रिया की दर जो होती है अभिकारक के सांद्रता में कमी या उत्पाद के सांद्रता में वृद्धि होती है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर रेट दर बराबर, ठीक है, प्लस यहाँ पर आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा डेल रिएक्टेंट R अपॉन डेल T, ठीक है, और यहाँ पर आएगा आपका, ठीक है, प्लस डेल T अपॉन डेल T, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास में, ये हमारे पास में रिएक्टेंट है और ये समय अंतराल हमेशा जो है माइनस में कौन रहेगा, समय अंतराल रहेगा, डेल R रहेगा, और जो है इसके अंदर क्या रहेगा, ये हमेशा माइनस में रहेगा और ये हमेशा क्या रहेगा, प्लस में रहेगा, ठीक है। तो सांद्रता की इकाई क्या होती है, मोल, ठीक है, क्या होती है, मोल होती है, पर समय की क्या होती है, सेकेंड, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर दर की क्या बन गई, हमारे पास में दर बराबर हो गया है मोल पर सेकेंड, ठीक है, क्या बन गया हमारे पास में, पर सेकेंड। तो दर की इकाई मोल पर सेकेंड होती है और हम जो है अभिकारक को माइनस के अंदर बताते हैं, जबकि उत्पाद हमेशा वृद्धि के लिए है तो डेल टी का हम यहाँ पर उपयोग करेंगे। अंडरस्टूड। स्टूडेंट्स आपकी जो है नेक्स्ट है औसत दर और तात्क्षणिक दर। अब दोनों में क्या अंतर है, तो हम बात करेंगे यहाँ पर औसत दर की बात करेंगे अपन, तो एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, ग्राफ बना रहे हैं अपन, समय और सांद्रता, समय और सांद्रता के बीच में हम क्या बना रहे हैं, ग्राफ बना रहे हैं। तो ग्राफ जो है सांद्रता पहले किसकी रहेगी, अभिकारक, ठीक है, ये अभिकारक की सांद्रता क्या होगी, समय के साथ कम होगी और उत्पाद की सांद्रता बढ़ेगी, उत्पाद और ये अभिकारक। स्टूडेंट्स हम बात कर रहे हैं यहाँ पर औसत दर और तात्क्षणिक दर, ठीक है। तो औसत दर क्या रहेगी, तो औसत दर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सांद्रता और समय के बीच में हम जो है ग्राफ प्लॉट करेंगे। अब बता सकते हैं कि जो औसत दर होती है, हम बात करेंगे कि मान लो कि हमारे को जो है किसी भी अभिकारक की दर मालूम करना है, तो हम जो है बड़े बड़े स्पॉट, जैसे मान लो 5 मिनट, 10 मिनट, 15, 20, 25 मिनट, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ से हम जो चले तो मतलब 5 मिनट के अंदर अभिक्रिया कितनी हुई, चली, ठीक है, और जो है कितनी बड़ी, ठीक है, कितनी कम हुई, तो एवरेज निकाला जाएगा। अभिक्रिया का जो एवरेज निकाला जाता है उसे क्या बोलते हैं अपन, औसत दर कहते हैं, ठीक है। तो औसत दर जो है किसके रिस्पेक्ट में निकाले जाते हैं, तो लिख सकते हैं यहाँ पर दर बराबर होता है डेल पी या डेल पी अपॉन डेल टी, ठीक है। ये हो गया हमारे पास में, इसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं, ठीक है। तो डेल पी और डेल टी जो औसत दर होती है। अब तात्क्षणिक दर क्या होती है, सेकंड से भी कम टाइम में कितनी अभिक्रिया हुई, चली वो बनी, ठीक है, उसको बोलेंगे अपन तात्क्षणिक। तो तात्क्षणिक दर क्या होता है, बहुत छोटे से सेकंड के अंदर क्या परिवर्तन आया, क्या चेंजेस आया है, उसको मापने के लिए तात्क्षणिक, ठीक है। और बड़े समय को मालूम करने के लिए, मतलब जैसे कि मिनट के अंदर 1 मिनट में कितनी अभिक्रिया हुई, उसको चेक करने के लिए
औसत दर और सेकंड से कम समय में मालूम करने के लिए जो है तात्क्षणिक दर का उपयोग किया जाता है। तो इसे बराबर करते हैं अपन दर बराबर dx/dt। ठीक है, मींस यहाँ पर यह है कि जो इसको भी अपन और कर दे सकते हैं अपन यहाँ पर डेल्टा x/डेल्टा t। बड़े परिवर्तन को चेक करने के लिए डेल x का यूज करेंगे। छोटे परिवर्तन मतलब सेकंड के अंदर क्या परिवर्तन आता है उसको चेक करने के लिए हम जो है d का यूज करेंगे। तो तात्क्षणिक मींस यहाँ पर जो होता है कि छोटे छोटे जो परिवर्तन हो रहे हैं उनको चेक करने के लिए तात्क्षणिक दर और बड़े परिवर्तन को चेक करने के लिए औसत दर का उपयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट आज आपने सीखा है कि जो दर होती है, दर मतलब अभिक्रिया कितनी तेजी से होती है, तो उस हिसाब से तीन प्रकार की दर अभिक्रियाएं होती है। फर्स्ट होती है आपकी तीव्र अभिक्रिया, मंद अभिक्रिया और मध्यम गति की अभिक्रिया। तो इसको चेक करने के लिए हमको जो है दर की आवश्यकता होती है। और दर क्या होती है? दर होती है इकाई समय में अभिकारक की सांद्रता में कमी और उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि को ही हम क्या बोलते हैं? अभिक्रिया की दर कहते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा। ओके।